मैं आपको, हे प्रभु, कविता की प्रत्येक पंक्ति, गाथा, को हिंदी में समझाता हूं। गाथा 1। अर्थ। हे प्रभु। हे प्रभु, मैं क्या कहूं, आप तो दीनानाथ, गरीबों के नाथ और दयालु हैं। मैं तो अनंत दोषों का पात्र हूं, करुणा करने वाले। सरल हिंदी में कवि भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो स्वयं ही गरीबों के रक्षक और दया के सागर हैं। कवि खुद को असंख्य गलतियों और पापों से भरा हुआ मानते हैं और भगवान से करुणा की प्रार्थना करते हैं। गाथा 2। अर्थ। मुझमें शुद्ध भाव नहीं है, सब कुछ तेरा रूप नहीं दिखता, मुझमें लघुता, विनम्रता और दीनता नहीं है, हे परम स्वरूप, मैं क्या कहूं। सरल हिंदी में कवि कहते हैं कि उनका हृदय शुद्ध भावनाओं से रहित है, वे संसार में भगवान को नहीं देख पाते और उनमें विनम्रता और दीनता का भी अभाव है। इसलिए वे परम भगवान से पूछते हैं कि वे क्या कहें। गाथा 3। अर्थ। गुरुदेव की आज्ञा को हृदय में स्थिर नहीं किया है, आप पर दृढ़ विश्वास नहीं है और न ही परम आदर है। सरल हिंदी में कवि ने गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, भगवान में उनका विश्वास दृढ़ नहीं है और वे भगवान का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं। गाथा 4। अर्थ। सत्संग का योग नहीं है, सत्सेवा का योग नहीं है, केवल अर्पणता, समर्पण नहीं है और न ही अनुकूल आश्रय है। सरल हिंदी में कवि को सत्संग, अच्छी संगति और सत्सेवा, अच्छी सेवा का अवसर नहीं मिलता है। उनमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है और न ही उन्हें भगवान का सहारा मिल रहा है। गाथा 5। अर्थ। मैं पापी क्या कर सकता हूं, ऐसा विवेक नहीं है, चरणों में शरण लेने की धीरज नहीं है, मृत्यु तक यही हाल है। सरल हिंदी में कवि में यह समझ नहीं है कि एक पापी होने के नाते उसे क्या करना चाहिए और न ही उनमें भगवान के चरणों में शरण लेने का धैर्य है। वे कहते हैं कि उनकी यह स्थिति मृत्यु तक बनी हुई है। गाथा 6। अर्थ। अचिंत्य, अकल्पनीय, तेरी महिमा का प्रफुल्लित भाव नहीं है, एक अंश भी प्रेम का नहीं है और न ही परम प्रभाव मिलता है। सरल हिंदी में कवि के मन में भगवान की असीम महिमा के लिए कोई खुशी या उत्साह नहीं है। उनमें भगवान के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है और न ही उन्हें भगवान की महानता का अनुभव होता है। गाथा 7। अर्थ। अचल रूप से आसक्ति नहीं है और न ही विरह का ताप है, तेरे प्रेम की कथा दुर्लभ है और उसका कोई पछतावा नहीं है। सरल हिंदी में कवि को भगवान के स्थिर रूप में कोई आसक्ति या लगाव नहीं है और न ही उन्हें भगवान से अलग होने का कोई दुख है। भगवान के प्रेम की कहानियां उनके लिए दुर्लभ हैं और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। गाथा 8। अर्थ। भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं है और न ही भजन का दृढ़ ज्ञान है, अपने धर्म की समझ नहीं है और न ही शुभ स्थान मिलेगा। सरल हिंदी में कवि ने भक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं किया है और न ही उन्हें भजन का गहरा ज्ञान है। वे अपने धर्म को नहीं समझते हैं और इसलिए उन्हें कोई अच्छा स्थान, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। गाथा 9। अर्थ। काल का दोष कलयुग से हुआ, मर्यादा धर्म नहीं है तो भी व्याकुलता नहीं है, हे प्रभु मेरे कर्म देखो। सरल हिंदी में कवि कहते हैं कि कलयुग के कारण समय में दोष आ गया है और लोग मर्यादा और धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में कोई बेचैनी नहीं है और वे प्रभु से अपने कर्मों को देखने के लिए कहते हैं। गाथा 10। अर्थ। सेवा के प्रतिकूल जो है, उस बंधन का त्याग नहीं है, देह की इंद्रियां मानती नहीं है और बाहरी चीजों पर राग, आसक्ति करती हैं। सरल हिंदी में कवि कहते हैं कि जो चीजें सेवा के विपरीत हैं, लोग उन बंधनों को नहीं छोड़ते हैं। शरीर की इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं और वे बाहरी चीजों से जुड़ी हुई हैं। गाथा 11। अर्थ। तेरे वियोग का अनुभव नहीं होता, वचन नयन जैसे नहीं है, न ही अभक्त से उदासी है, वैसे ही घर आदि में। सरल हिंदी में
कवि को भगवान से अलग होने का कोई एहसास नहीं है, उनके वचन और नयन, आंखें सही रास्ते पर नहीं है। उन्हें अभक्तों, जो भक्त नहीं है, से कोई उदासी नहीं है और न ही उन्हें अपने घर आदि से कोई विशेष लगाव है। गाथा 12। अर्थ, अहंकार से रहित नहीं है, स्वधर्म का संचय नहीं है, निर्मल रूप से निवृत्ति नहीं है और न ही किसी अन्य धर्म का पालन है। सरल हिंदी में, कवि अहंकार से मुक्त नहीं है, उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया है और न ही वे पूरी तरह से सांसारिक चीजों से मुक्त हुए हैं। उन्होंने किसी अन्य धर्म का भी ठीक से पालन नहीं किया है। गाथा 13। अर्थ, इस प्रकार अनंत प्रकार से मैं साधनों से रहित हूं, एक भी सद्गुण नहीं है, मैं क्या मुंह दिखाऊं। सरल हिंदी में, कवि कहते हैं कि वे अनगिनत तरीकों से आध्यात्मिक साधनों से वंचित हैं। उनमें एक भी अच्छा गुण नहीं है और इसलिए वे लज्जित हैं। गाथा 14। अर्थ, केवल करुणा की मूर्ति हो, दीनों के बंधु, दीनानाथ, मैं पापी परम अनाथ हूं, हे प्रभु जी हाथ पकड़ लो। सरल हिंदी में, कवि भगवान को करुणा का अवतार, गरीबों का सहारा और रक्षक बताते हैं। वे खुद को पापी और बेसहारा मानते हैं और भगवान से उनका हाथ पकड़ने की प्रार्थना करते हैं। गाथा 15। अर्थ, अनंत काल से भटक रहा हूं, भगवान का भान, ज्ञान, बिना गुरु और संतों की सेवा नहीं की और अभिमान नहीं छोड़ा। सरल हिंदी में, कवि कहते हैं कि वे अनंत समय से भगवान के ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। उन्होंने गुरु और संतों की सेवा नहीं की है और वे अभी भी अपने अहंकार से चिपके हुए हैं। गाथा 16। अर्थ, संत के चरणों का आश्रय बिना अनेक साधन किए, फिर भी पार मोक्ष नहीं पाया और न ही विवेक का एक अंश जागा। सरल हिंदी में, कवि ने संतों के चरणों में शरण लिए बिना कई आध्यात्मिक अभ्यास किए, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला और न ही उनमें समझ का उदय हुआ। गाथा 17। अर्थ, सभी साधन बंधन बन गए, कोई उपाय नहीं रहा, सत्साधन, अच्छा साधन, समझा नहीं तो बंधन कैसे जाएगा। सरल हिंदी में, कवि कहते हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सच्चे साधनों को नहीं समझा, इसलिए वे अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। गाथा 18। अर्थ, प्रभु प्रभु की लय नहीं लगी, न ही सद्गुरु के चरणों में पड़ा, अपने दोष नहीं देखे तो किस उपाय से तरे। सरल हिंदी में, कवि को भगवान के नाम का जाप करने में कोई आनंद नहीं मिला और न ही उन्होंने एक सच्चे गुरु के चरणों में शरण ली। यदि कोई अपने दोषों को नहीं देखता है तो मोक्ष प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। गाथा 19। अर्थ, अधम से भी अधम, सबसे अधिक पतित मैं हूं इस पूरे जगत में, यह निश्चय आए बिना कोई क्या साधन करेगा। सरल हिंदी में, कवि खुद को सबसे नीच और पतित मानते हैं। जब तक किसी को यह दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास व्यर्थ है। गाथा 20। अर्थ, तेरे चरण कमलों में गिर गिर कर बार बार यही मांगता हूं, सद्गुरु और संत तेरा ही रूप है, यह दृढ़ता दे दे। सरल हिंदी में, कवि भगवान के चरणों में बार बार गिरकर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाए कि सद्गुरु और संत उन्हीं का रूप है।